नमस्कार। आज के इस लेक्चर में आज मैं कुछ थोड़ा स्पेशल टॉपिक लेके आया हूँ। हालांकि हम जनरल डिस्कशन ही करेंगे। मेडिसिनल केमिस्ट्री के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए एक बड़ा ही टास्क होता है कि जब भी वो अपने कंपाउंड्स के लिए काम करना शुरू करते हैं या अपना प्रोजेक्ट प्लान कर रहे होते हैं तो प्रॉब्लम आती है प्लान ऑफ वर्क की। ठीक है। तो आज का हमारा सारा डिस्कशन प्लान ऑफ वर्क पर ही रहेगा। ऑल्दो मैं इसे बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में नहीं लेके जाऊंगा आज। इसको आज हम पहले ऊपरी ऊपरी तौर पे समझेंगे कि किस तरीके से हम अपना एक छोटा सा एमफॉर्म का प्रोजेक्ट या अपने पीएचडी का प्रोजेक्ट, जो भी लोग डॉक्टरेट कर रहे हैं या जो भी लोग पीजी परस्यू कर रहे हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री से एमफॉर्म, उनको किस तरीके से अपना प्रोजेक्ट वर्क प्लान करना चाहिए और उसी से ही रिलेटेड कुछ और बातें भी की जाएंगी। तो बहुत जनरल डिस्कशन रहेगा आज का। ये मैं आपको पहले क्लियर कर रहा हूँ तो उससे आप लोग काफ़ी चीज़ें समझ जाएंगे कि एक क्या फ्लो होना चाहिए। ठीक है। तो लेट अस शेयर। मैं आपको पहले अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है। फिर हमारी बहुत बहुत ही आसान सा डिस्कशन है जिसको आज हम लोग लेकर चलेंगे यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पे सबसे पहली बात हम लोग करेंगे कि प्लान ऑफ वर्क मेडिसिनल केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए किस तरीके से होना चाहिए। तो अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री को फॉलो कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपके पास डिज़ाइन मॉलिक्यूल होना चाहिए जिस पे आप काम करेंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ही यहाँ से आता है कि किस तरीके की आपको एक टू डायमेंशनल कंपाउंड डिज़ाइन करना पड़ेगा। एक आपके पास स्ट्रक्चर्ड कंपाउंड हो, जो कंपाउंड आपके पर्टिकुलर एक्टिविटी, जिस एक्टिविटी के लिए आप काम करना चाह रहे हैं, जिसके लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं, उसके फार्माकोफोर को फॉलो करता हो। ठीक है। और उसकी स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स जितनी हैं उसको फॉलो कर रहा हो ताकि वो एक्टिविटी को कंप्लीट स्वरूप देते हुए हम उसको एक कंपाउंड के फॉर्म में पा पाएँ। तो सबसे पहला काम तो डिज़ाइनिंग ऑफ टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर आता है। ये जो डिज़ाइनिंग है, ऑल्दो आजकल लोग यहाँ से ना काम करके दूसरों के जो केमिकल स्कीम्स होती हैं, रिएक्शन की स्कीम्स होती हैं, उनको उठा लेते हैं और उसके बेस पर अपने कंपाउंड सिंथेसाइज करना शुरू कर देते हैं। बट ये मेरे हिसाब से सही डायरेक्शन नहीं है। सबसे पहले आपके पास एक डिज़ाइन मॉलिक्यूल होना चाहिए जो कि आपने डिफरेंट तरीक़ों से स्क्रीन किया हो। हम अभी उस पर भी बात करेंगे या कभी आप कहेंगे तो हम इस पर भी एक डिटेल लेक्चर तैयार कर देंगे। तो उस टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर को सबसे पहले आपको थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं। केम 3D है, जितने भी केमिकल्स के लिए सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो सब आप लोग इजली इसको यूज़ कर सकते हैं। और इस कन्वर्जन के बाद, क्योंकि अभी आपने सिर्फ कंपाउंड्स डिज़ाइन किए हैं खुद से, उस कन्वर्जन के बाद आपको अपने कंपाउंड्स को स्क्रीन करना पड़ेगा सिंथेसिस करने से पहले। कि सपोज आपने 10 20 50 मॉलिक्यूल्स डिज़ाइन कर लिए, अब आप वो सारे के सारे तो सिंथेसाइज कर नहीं सकते। अगर आप सिंथेसाइज करते भी हैं, सपोज आप ने सारे के सारे सिंथेसाइज कर दिए और आपने 50 मॉलिक्यूल डिज़ाइन किए हैं, जिसमें से सिंथेसिस के बाद आपको पता चला है जैसे 5 ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि आपके एक्टिविटी को फॉलो कर रहे हैं, तो बचे हुए जितने भी 45 कंपाउंड्स की सिंथेसिस है वो सब वेस्ट जाती है। इसलिए सिंथेसिस करने से पहले हम अपने डिज़ाइन कंपाउंड्स को कुछ स्क्रीनिंग प्रोसेस से गुजारते हैं। तो जो बेसिक है, अभी हैं तो बहुत सारे, बट मैं अभी आपको इंट्रोडक्शन के लिए कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बताऊंगा। जैसे सबसे पहला है, यहाँ पर आपको सेकंड नंबर पर दिख रहा होगा, टू टायर स्क्रीनिंग। आप अपने कंपाउंड्स की कर सकते हैं सिंथेसिस से पहले ही, जिसमें सबसे पहला आता है एक QSAR मॉडल। आप अपने कंपाउंड्स को किसी या तो आपके ही बने हुए QSAR मॉडल हो, इस पे भी मैं आपको बाद में अलग से बता दूंगा। अगर आप चाहेंगे कि QSAR स्क्रीनिंग या QSAR मॉडल कैसे बनता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। आप मुझे कमेंट्स करके बता दीजिएगा, तो एक सेपरेट वीडियो में उसके लिए आपके लिए रेडी कर दूंगा। ठीक है।
तो यहाँ आता है कि हम अपने कंपाउंड्स को सबसे पहले एक क्यूएसआर मॉडल से पास कराएंगे। यहाँ पर मेरा सजेशन है कि एटलीस्ट दो मॉडल्स आप बनाएं, एक एमएलआर के थ्रू बना हुआ हो, मतलब कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, और दूसरा एएनएन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के थ्रू दो मॉडल्स बने हुए हों, और इन दोनों से आप अपने कंपाउंड्स को पास कराएंगे। तो पहली स्क्रीनिंग हम यहाँ पर क्यूएसआर स्क्रीनिंग लेकर चलते हैं, और दूसरी स्क्रीनिंग हम लेकर चलते हैं मॉलिक्यूलर डॉकिंग की, कि जिस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए आप अपने कंपाउंड्स डिज़ाइन कर रहे हैं, उन कंपाउंड्स को आप अपने पर्टिकुलर प्रोटीन के साथ, डिजायर्ड प्रोटीन के साथ डॉक करा के देखिए। अगर वो सेम पॉकेट में डॉक कर रहा है, उसकी जो भी स्कोरिंग्स आती हैं वो आपके कंपाउंड्स के लिए बहुत अच्छी आ रही है, तो आप उनको स्क्रीन करके आगे फर्दर सिंथेसिस के लिए फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बताया कि जैसे अगर आपने कुछ कंपाउंड्स डिज़ाइन कर रखे स्क्रीन पे जैसे आपको दिख रहा है, और उनको अगर आप क्यूएसआर और मॉलिक्यूलर डॉकिंग दोनों से स्क्रीन कराएंगे, तो कोई ज़रूरी नहीं कि सपोज आपने 50-100 मॉलिक्यूल्स डिज़ाइन किए हैं तो वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आपके क्यूएसआर स्क्रीनिंग के थ्रू पास हो जाए या मॉलिक्यूलर डॉकिंग में पास हो जाए। तो जो मॉलिक्यूल्स इन दोनों तीनों क्राइटेरिया को, मतलब कि क्यूएसआर के दो मॉडल्स और मॉलिक्यूलर डॉकिंग के थ्रू पास होकर आएंगे, स्क्रीन होकर आएंगे, उनको हम फर्दर आके सिंथेसिस के लिए रखेंगे। बाकी जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, जब वो हमारे लिए एक्टिविटी देने के लायक ही नहीं है, तो हमें क्यों सिंथेसाइज करेंगे, हम अपने रिसोर्सेज को क्यों खराब करेंगे। ठीक है, तो जब यहाँ से कुछ मॉलिक्यूल्स स्क्रीन हो जाते हैं, तो उन मॉलिक्यूल्स को फर्दर हम लोग आगे सिंथेसिस के लिए लेकर जाते हैं। तो सिंथेसिस पर यहाँ पर आपको जो कंपाउंड आपने डिज़ाइन किए हैं, उनके लिए आपको खुद एक प्रॉपर सिंथेसिस की स्कीम तैयार करनी पड़ेगी। हाँ, अगर स्कीम कैसे बनाते हैं, केमिकल एस्पेक्ट पे कैसे काम करते हैं, वो एक अलग एस्पेक्ट है। उसके लिए आप लोग अगर कहेंगे तो मैं दोबारा एक नई वीडियो सिंथेसिस पर बनाऊंगा। आज हम एक जनरल प्लान ऑफ वर्क के डिस्कशन के लिए ही यहाँ पर आए हैं। तो जो कंपाउंड आपने ऊपर सिंथेसाइज किए थे सबसे पहले स्टेप में, तो उन कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने के लिए आप जो भी स्कीम फॉलो करेंगे वो एक अलग चीज़ है, वो आप फॉलो कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। फिर सिंथेसाइज करने के बाद हम अपने सिंथेसाइज्ड कंपाउंड की एनालिटिकल कैरेक्टराइजेशन कराते हैं कि हम जो कंपाउंड बनाना चाह रहे थे वही कंपाउंड्स बने हैं या उनमें कहीं पे कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं, कुछ प्रॉब्लम है, उनको चेक करने के लिए एनालिटिकल कैरेक्टराइजेशन कराना पड़ेगा, जिसमें जो बेसिक है IR, NMR, मास और एलिमेंटल एनालिसिस कहते हैं, जिसको हम लोग CHNS पहले कहते थे और अब CHNSO भी आ गया है उसमें। ठीक है, तो जब ये कैरेक्टराइजेशन हो जाएगा, हम ये मान लेंगे, हम ये मान जाएंगे कि हम जो कंपाउंड बना रहे थे वही कंपाउंड्स हमारे बने हुए हैं, उनका कैरेक्टराइजेशन हमने कर लिया है, IR, NMR, मास से हमने उसको प्रूफ कर दिया है। तो फर्दर हम उसको फार्माकोलॉजिकल स्क्रीनिंग, मतलब कि फार्माकोलॉजी के बेस पे जो एनिमल एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए लेकर जाएंगे। और फिर एनिमल एक्टिविटी भी एक तरीके की आपके लिए स्क्रीनिंग ही है। तो जो कंपाउंड्स, सपोज हमने 150 कंपाउंड्स डिज़ाइन किए, बट जो कंपाउंड्स आपके स्क्रीनिंग 1 दैट इज क्यूएसआर, स्क्रीनिंग 2 दैट इज मॉलिक्यूलर डॉकिंग, एंड थर्ड स्क्रीनिंग इज फॉर फार्माकोलॉजिकल स्क्रीनिंग, मतलब एनिमल एक्टिविटी में भी वो पास होते हैं, तो हम उन कंपाउंड्स को फर्दर आगे लेकर जाएंगे और तीनों स्क्रीनिंग के डाटास को कोरिलेट करके आगे अपने प्रोजेक्ट को बढ़ा सकते हैं। ये बहुत ही शॉर्ट प्लान ऑफ वर्क है, इसमें से आप कोई स्टेप हटा नहीं सकते हैं, इन स्टेप्स को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो ये जनरलाइज्ड फ्लो चार्ट मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप अपने काम को प्लान कर सकते हैं। अब एक इस प्लान से रिलेटेड मैं आपको बहुत ही मैजिकल चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आया है अभी अभी, कि सपोज आपने जो भी कंपाउंड्स डिज़ाइन किए हैं, एक्चुअली आप उनको क्यूएसआर मॉडल से स्क्रीन करा सकते हैं, मॉलिक्यूलर डॉकिंग कर सकते हैं, लैब में बना सकते हैं, सिंथेसिस कर सकते हैं, एनिमल एक्टिविटी करा सकते हैं, बट ये सारी चीज़ें तब पॉसिबल है जब आपने एक सही कंपाउंड डिज़ाइन करके रखा हो। आपने कंपाउंड ही सही डिज़ाइन नहीं किया है और आप उसको स्क्रीनिंग करा रहे हैं, एनिमल एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, तो उसका कोई मतलब है नहीं। एक्चुअली अगर सही में देखा जाए तो उसका कोई मतलब है ही नहीं। तो ये जो कंपाउंड डिज़ाइन करने की प्रॉब्लम आती है, देखिए हम किसी के काम को कॉपी कर रहे हैं, वो एक गलत चीज़ है, वो एक अलग चीज़ है कि आप दूसरे की स्कीम को
उठा रहे हैं, उसी के स्कीम को आगे फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं कंपाउंड्स को डिज़ाइन करने के लिए, वो एक सेपरेट इशू है। बहुत सारे लोग इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, बट मैं एक्चुअली इन चीज़ों को जनरली फॉलो नहीं करता हूँ। मैं नहीं मानता हूँ कि इस तरीके से आपको काम करना चाहिए। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये जो फर्स्ट स्टेप था आपका 2 डायमेंशनल कंपाउंड्स की डिज़ाइनिंग, असल में ये जो प्रॉब्लम है ये बड़ी समस्या हमारे लिए पड़ जाती है। हमारे लिए प्रॉब्लम है कि हम डिज़ाइन कैसे करें, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये वाली, ठीक है। ये वाले जो ये वाला जो प्रोसेस है, ये हमारे लिए बड़ा क्रिटिकल पड़ जाता है कि कैसे डिज़ाइन किया जाए कंपाउंड। तो आज मैं आपको इसी चीज़ पर ये बताना चाहूँगा कि इस डिज़ाइनिंग के लिए, अगर मान लीजिए मैं आपको एक किसी ऐसे कॉन्सेप्ट की बात बताऊँ या जहाँ पर आपको कंपाउंड डिज़ाइन करने ही ना पड़े और स्क्रीन कंपाउंड्स पहले से प्री डिफाइंड कि ये एनिमल एक्टिविटी देंगे ही, इस पे प्रूवन कंपाउंड्स अगर मैं आपको कहीं से अवेलेबल करा दूं तो क्या होगा। मतलब कि जो मेन कॉन्सेप्ट है कंपाउंड डिजाइनिंग का, वो आपका यहाँ पर डन है। उसके बाद आप अपने मर्जी से उसके जो एक्टिविटी करना, जिस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए वो कंपाउंड आप लेंगे, वो आप उस एक्टिविटी के लिए आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो आइए, ये जो की प्रॉब्लम है हमारी कि ये डिज़ाइन कंपाउंड्स हमको नहीं समझ में आते हैं कि हम कहाँ से मैनेज करें। तो आज के डेट में आपके पास अवेलेबल है ऐसा ई मार्केट प्लेस या ई मॉलिक्यूल मार्केट प्लेस जहाँ से आप डिज़ाइन कंपाउंड्स परचेज कर सकते हैं। आपको अपनी बुद्धि लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ जी, मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा सोर्स है आपके लिए जिसको बोलते हैं हम लोग smallmoles.com, www.smallmoles.com। एक्चुअली ये वीडियो smallmoles.com की तरफ से स्पॉन्सर्ड है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में कुछ जानकारी वो देता हूँ। इसके लिए बहुत आसान सी चीज़ है इस प्रॉब्लम को, कि कंपाउंड कहाँ से डिज़ाइन होंगे या कंपाउंड्स कहाँ से आपको अवेलेबल होंगे जिसके साथ आप आगे के सारे काम कर सकते हैं। आइए फटाफट आ जाइए। आपको सबसे पहले क्या करना है, गूगल पर जाना है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ, स्क्रीन की 1 मिनट बस, ठीक है। अब आ जाइए, हम आ जाते हैं। ये देखिए, सिंपल आपको गूगल पर जाना है, वहाँ पे सर्च कीजिए www, मैं आपको बताता हूँ .smallmoles.com, ठीक है। smallmoles.com जैसे ही आप एंटर करेंगे आपके सामने इनकी वेबसाइट खुल के आएगी। बहुत ही बढ़िया मार्केट प्लेस है ई मॉलिक्यूल्स के लिए। मेरा टेस्टेड एंड ट्रायल है, मैंने खुद यहाँ से कंपाउंड्स परचेज की हैं। और सबसे बड़ी बात कि इन कंपाउंड्स का होलसेल अथॉरिटी आपके पास है। आप कंपाउंड्स परचेज कीजिए, इनको अपने थीसिस में यूज़ कीजिए, इनको अपने पेटेंट के लिए अप्लाई कीजिए, ये हर जगह काम आते हैं। और ये इसके बदले में किसी तरीके की रॉयल्टी आपसे नहीं मांगेंगे, किसी तरीके का अधिकार नहीं मांगेंगे। 1 टाइम चार्जेस हैं, जैसे मैं आपको दिखा दूँ। मैं एक छोटा सा प्रोसेस आपको दिखा देता हूँ। आप इस वेबसाइट पर गए, आई थिंक आपको स्क्रीन दिख रही है, ठीक है। इस पर आप गए शॉप ऑनलाइन में, ठीक है। शॉप ऑनलाइन पर आने के बाद भी कुछ देर बाद आपके पास ढेर सारे मॉलिक्यूल्स प्री डिज़ाइन, प्री प्रिपेयर्ड खुल जाएंगे, जो कि पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हाँ, क्योंकि ये कंपाउंड्स आपको रिवील नहीं कर सकते, बट जिस भी फार्माकोफोर के लिए या बेसिक स्ट्रक्चर के लिए आपको सर्च करना है, आप वो अपने स्ट्रक्चर इसमें से सर्च कर लीजिएगा। ये आपके सामने है। किस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए है वो आपके सामने दिया हुआ है। जैसे सपोज यहाँ पर आपको दिख रहा है NTVEGFR। इस एक्टिविटी के लिए अगर आपको कोई कंपाउंड डिज़ाइन प्री डिफाइंड कंपाउंड चाहिए तो आप यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। इनका सिंपल सा एक प्रोसीजर है। आप इनका
अपना कंपाउंड सेलेक्ट कीजिए, अपनी इनको पेमेंट कीजिए, वो कंपाउंड आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। स्मॉल मोल्स बहुत ही बेहतरीन और अपने में सबसे पहली बार ऐसा मार्केट प्लेस मैंने देखा है जो ई मॉलिक्यूल्स के लिए लॉन्च किया गया हो। मतलब मेरी जानकारी में अभी तक ये सबसे पहला अपने टाइप का ऐसा मार्केट प्लेस है। अब जैसे यहाँ पर आपको सामने दिख रहा है एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटी के लिए मॉलिक्यूल, जो भी बेसिक मोइटी है आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इनके जो नोवेल कंपाउंड्स हैं जैसे R1 R2 R3 हैं, ये आपको परचेस करने के बाद ही पता चलेगा। आप जिस कंपाउंड को चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक कीजिए, उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। उसके बारे में आप यहाँ पर डिटेल पा सकते हैं कि किन किन चीज़ों से इनको वेरीफाई किया गया है। आप खुद से इनको जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और फिर इसको आप सिंपली अपने कार्ट में ऐड कीजिए, अपना पेमेंट कीजिए और वो मॉलिक्यूल आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। मतलब कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि मॉलिक्यूल डिज़ाइनिंग हमारे लिए समस्या होती है। तो इस तरीके से आप इस वेबसाइट पर जाकर प्री डिफाइंड मॉलिक्यूल्स पा सकते हैं और आपके प्रोजेक्ट का सबसे पहला और सबसे हैवी पार्ट जो कि मॉलिक्यूलर डिजाइनिंग का था वो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आप अपना कोई भी प्रोजेक्ट करें। हाँ, एक बार फिर से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये आपके परचेस्ड मॉलिक्यूल के लिए कोई भी अपना कॉपीराइट क्लेम नहीं करते हैं, आपका कोई पेटेंट में पार्टिसिपेशन नहीं मांगते हैं, आपके साथ कोई पब्लिकेशन शेयरिंग कुछ नहीं मांगते हैं। एक बार आपने मॉलिक्यूल परचेज किया, उसको आप अपने हिसाब से अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कीजिए। उसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करना चाहते हैं मॉडिफाई कर सकते हैं। बट मैं ये सजेस्ट करूँगा, मेरा सजेशन आपके लिए रहेगा कि ये बहुत ही अच्छे डिज़ाइंड मॉलिक्यूल हैं, इनमें आप अपनी खुरपेच मत कीजिएगा। जैसे कंपाउंड्स अवेलेबल हैं एज इट इज़ इन कंपाउंड्स को यूज़ करें। इनमें एक्टिविटी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि ये पहले से स्क्रीन्ड मॉलिक्यूल्स हैं। इनके जितने भी मॉडल्स हैं, इन्होंने अपने मॉडल्स से स्क्रीन करा रखा है इन कंपाउंड्स को। ठीक है, तो आपके लिए लगभग ये मान के चलिए कि 50% काम तो यहीं पे ख़त्म कि जब आपके कंपाउंड डिज़ाइन हो जाते हैं। एक्चुअली हमारे साथ समस्या यही आती है कि हमको कंपाउंड डिज़ाइन करना नहीं आता है। हम जब कंपाउंड डिज़ाइन कर लेते हैं तो बाद में पता चलता है कि हमारे बनाए हुए मॉलिक्यूल्स में एक्टिविटी ही नहीं है, या एक्टिविटी है तो बहुत ही कम एक्टिविटी है जिसको हम मतलब अप टू द मार्क नहीं कह सकते। तो ये सारी समस्या आपकी यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगी। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, www.smallmoles.com, यहाँ पे ई मार्केट प्लेस है या ई मॉलिक्यूल मार्केट प्लेस है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मेडिसिनल केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा है। मेरा खुद का टेस्टेड एंड ट्रायल है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। बहुत अल्टीमेट मार्केट प्लेस है ये। मार्केट प्लेस मैंने पहली बार देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने इसको यूज़ किया, फिर यहाँ से कांटेक्ट हुआ, इसलिए मैं आज इनके स्पॉन्सर पे ये सारी डिटेल आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से एक बार इसको ट्राई कीजिए, मॉलिक्यूल्स की एक्टिविटी देखिए, उसको सिंथेसाइज कीजिए। ई मॉलिक्यूल इज द बेस्ट ऑप्शन टू डिज़ाइन द मॉलिक्यूल्स फॉर योर मेडिसिनल केमिस्ट्री प्रोजेक्ट्स। और इसी के साथ मैं एक बार फिर से आपको प्लान ऑफ वर्क में क्या क्या स्टेप्स हैं उनको रिवाइज करा देता हूं, ताकि हाँ आप चाहें तो इनको नोट भी कर सकते हैं। मैं आपको फिर से अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूं, ये लीजिए प्रोजेक्ट का प्लान ऑफ वर्क, ये लीजिए। ठीक है, आई थिंक अब आपके सामने स्क्रीन आ गई होगी। जी बिल्कुल, तो मैं आपको फिर से बताता हूँ, आप कॉपी पेन उठाइए, नोट कर लीजिए कि अगर आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए मॉलिक्यूल्स डिज़ाइन करने हैं या प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक डिज़ाइन मॉलिक्यूल होना चाहिए जिसका सॉल्यूशन मैंने अभी आपको दे दिया है। उन मॉलिक्यूल्स को आप स्क्रीन कर सकते हैं QSR मॉडल्स के थ्रू, मॉलिक्यूलर डॉकिंग के थ्रू, और वहाँ से जो स्क्रीन कंपाउंड्स होंगे, ऑल्दो जो कंपाउंड आप ई मॉलिक्यूल मार्केट प्लेस से लेंगे वो इन सारे प्रोसेस स्क्रीन्ड होंगे, तो वहाँ आपकी प्रॉब्लम वैसे ही ख़त्म। तो और उन कंपाउंड्स को आप फर्दर अपने लैब में सिंथेसाइज कर लीजिए, उनका एनालिटिकल कैरेक्टराइजेशन करा लीजिए, IR NMR मास एलिमेंटल एनालिसिस, इन सब से जब वो कंपाउंड्स पार हो जाए, प्रोसेस हो जाए, स्क्रीन हो जाए, तो फर्दर आप उसको एनिमल एक्टिविटी के लिए
ले जा सकते हैं फार्माकोलॉजिकल स्क्रीनिंग के लिए। और फार्म ये एनिमल एक्टिविटीज़ भी आजकल बहुत बाहर, मतलब कि इसके रिसोर्सेज हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके इस पे भी डिटेल चाहेंगे तो मैं इस पे भी आपको एक डिटेल दे दूंगा। और फिर जब ये फर्दर ये जो सिंथेसाइज मॉलिक्यूल हैं ये एनिमल एक्टिविटी क्रॉस कर लेते हैं तो आपका प्रोजेक्ट बहुत बेहतरीन स्टेज पर पहुंच चुका है। इसको आप फर्दर सबमिशन के लिए रेडी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट हो ड्रग डिज़ाइन से रिलेटेड या जो भी प्रोजेक्ट डिज़ाइनिंग से जो भी क्वेरीज हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मैं उन क्वेरीज को सॉल्व करूँगा। और उस पर अगर आप डिटेल्ड नोट चाहिए, आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। मैं बिल्कुल अपने तरफ से प्रॉपर आपके लिए वो सारी अवेलेबिलिटी कराऊँ। ठीक है, ओके, गुड लक, ऑल द बेस्ट, नमस्कार। आज के लिए इतना ही, थैंक